हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ फॉर यू में, जिसमें मैं आज के लिए आपके लिए लेके आया हूँ प्रतिशत। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर। क्या लिखते हैं? प्रति 100 पर। अर्थात प्रतिशत में जो भी बात होगी वो आपके प्रति 100 पे होगी। अपन 100 मान के करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी ने जैसे उसने 80% अंक प्राप्त किए, कितने किए? 80% उसने अंक प्राप्त किए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको कैसे करेंगे? अगर उसके कुल अंक 100 होते, कुल अंक 100 होते, तो वो 100 में से कितने प्राप्त करता? 80 प्राप्त करता। कितने करता? 80। अगर ये स्थिति अपन इसको 200 माने, कितने मानेंगे? 200 में से अगर वही विद्यार्थी इसको 200 मानता तो 200 में ये डबल हो जाएगा, मतलब 80 दो बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 160 बार। तो ये याद रखना है, जब भी आप प्रतिशत करोगे तो प्रतिशत आपको 100 पे मानना है। फिर आप उसके आगे करोगे कि 100 में से कितना आ रहा है? 80 आ रहा है, तो 200 में से कितना आना चाहिए? 160 आना चाहिए। अगर मैं इसी को 300 मानूँ, अगर मैं 300 का 80% अंक प्राप्त करता, कितना? 300 का 80, तो ये 3 बार आता है। 1 बार, 2 बार और 3 बार, मतलब 8 80 ये हो जाते, 80 वापस इसके हो जाते, 80 ये हो जाते। देखो तो 8 8 16 और 8 246 ये हुआ। मतलब प्रतिशत जो हम पढ़ेंगे तो हमेशा उसको 100 मान के पढ़ना है। तो 100 में से इतने अंक आ रहे हैं तो 200 मानेंगे तो इतने आएंगे, 300 मानेंगे तो इतने आएंगे, 400 मानेंगे तो ऐसे बनेंगे। अगर इसको मैं वापस 400 करता हूँ, 400 में से अगर ये अंक आपके 400 में से प्राप्त होते तो कितने होते? तो वो 400 में इसका 4 गुना कर लो, कितना होगा? याद करो, 320। कितना आया? 320 नंबर आते। तो प्रतिशत का सवाल जो भी होगा आपके 100 पे होगा। तो इसके आगे हम और लेते हैं। अब जैसे हम लिखते हैं 1%, अर्थात 1% का मतलब क्या होता है? वो होता है 1/100। कितना होता है? 100। मतलब 100 में से कितना भाग है आपके पास में? 1 भाग आ रहा है। तो प्रतिशत का 1% का मतलब ये होगा। अगर वो आपके लिए कह रहा है कि 10%, कितना प्रतिशत? 10%, तो आपको 100 में से कितने भाग लेने हैं? 100 में से 10 भाग में लिए। इसी तरह आपको कहेगा वो आपके 30% प्राप्त हुए। अर्थात आप इसको ये भी लिख सकते हो कि आपको 100 में से कितने अंक मिले हैं? 30 अंक मिले हैं। ठीक है। अगर आपको वो कहे 90% अंक प्राप्त हुए तो आप लिखोगे 90/100 लिखोगे। क्या लिखेंगे हम? 90/100। अर्थात 100 में से आपको कितने नंबर मिले? 90 नंबर मिले हैं। तो इस प्रकार हम प्रतिशत का भिन्न बनाने सीखेंगे। तो प्रतिशत के बारे में था, हम प्रतिशत से भिन्न बनाएंगे कि प्रतिशत से भिन्न कैसे बनती है। अब आपके लिए प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ये क्या है? प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो हम देखते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखे ये 25% लिखे। क्या लिखे? 25% लिखे। तो अगर 25% को हमें भिन्न बनाना है तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो 25 है ये ऊपर लिखेंगे और जो प्रतिशत है इसका 100 नीचे भाग में आएगा। तो ये आपकी बनी 25/100 भिन्न बनी। अब देखो ये भिन्न आगे कट रही है, तो हमें इनको आपस में काटना है। काटने का तरीका क्या होगा कि एक ऐसी संख्या लाएंगे, अभाज्य संख्या लाएंगे, जिसमें इसका भी पूरा पूरा भाग जाएगा और इसका भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो वो आपको एक संख्या लानी है। जैसे हम ट्राई करते हैं 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है? वो ये कहता है कि किसी संख्या का इकाई 0 2 4 6 8 होगा तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो जैसे इसमें है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। तब 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 3 से भाजकता का नियम ये कहता है, अगर संख्या के अंकों का योग, इन संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य होगा तो उसमें 3 का भाग जाएगा। जैसे 5 + 2 करोगे तो 7 आएंगे, इसमें भी नहीं जाएगा। 0 + 0 0 + 1 तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो 3 से भी नहीं होंगे, फिर
तीसरी भाज्यता अभाज्य संख्या कौन सी होगी आपके पास? 5। तो 5 की भाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक या तो 5 हो या 0 हो तो उसमें आपके 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अपने यहाँ ये दोनों स्थिति लागू हो रही है तो हम इसमें देंगे 5 का भाग। तो अगर मैं इसको मैं सीधा यहाँ समझने के लिए ऐसे भाग दे सकते हैं, ये वाला भाग, ठीक है। इसमें भाग दिया 5 का, 25 में दिया, कितनी बार गया? 5 बार गया। 5 का भाग 100 में गया, कितनी बार गया? 20 बार गया। तो इसका मतलब क्या किया कि हमने इसको काटा है। तो काटने का तरीका ये होता है कि दोनों संख्या में समान संख्या का आपके भाग देना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों समान संख्या का हमने भाग दिया। अब हम देखते हैं कि ये अभी भी कट रहा है, तो देखिए वापस कट रहा होगा। 5 में 5 का भाग जाता है, हाँ जाता है। 5 में 20 का भाग जाता है, तो जाता है। तो अब कहेंगे दोनों संख्या में एक ही संख्या का भाग जा रहा है। किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है। तो 5 का वापस 5 में दिया, कितनी बार गया? एक बार। देखो हमने भाग दिया तो यहाँ 1 आया, और 5 का भाग 20 में कितनी बार गया? 4 बार गया। तो यहाँ कितना आया? 4। आपकी जो लास्ट में बिन मिली है वो मिली है 1/4। क्या मिली है? 1/4। तो हम दूसरा को सवाल करते हैं। जैसे ये लिखा है 35%, ये भी प्रतिशत है, इससे हम बिन बनाएंगे तो 35% है, तो हम लिखेंगे 35/100 लिखा। कितना लिखा? 35/100 लिखा। अब देखो वापस वही भाज्यता का नियम देखेंगे कि इसके पीछे 5 है, इसके पीछे 0 है, मतलब दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो दोनों 5 से आपके कट रही है। 5 का भाग 35 में जाएगा आपके 7 बार, पूरा पूरा जा रहा है। 5 का भाग 100 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 20 बार, वो भी पूरा पूरा जा रहा है। तो आपकी बिन बनी 7/20 बनी। कितनी बनी? 7/20 बनी। अब हम देखते हैं कि 7 और 20 ये दोनों अलग अलग संख्या है, क्योंकि 7 के पहाड़े में ही आती है और 20 में आती है, 2 में आती है, 4 में आती है। तो ये एक अभाज्य संख्या है, इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, अर्थात ये दोनों संख्या अलग अलग होगी। इसका आंसर आपके लिए यही रहेगा। अब जैसे हम 0 वाली संख्या देखते हैं, ये हमने यहाँ लिखा 40%। 40% की अगर हम बिन बनाते हैं तो क्या बनेगी? 40/100। क्या बनेगी? 40/100, अर्थात 40/100 बनेगी। तो 0 से देखो यहाँ 0 कट रहा है, 0 से 0 काटने का ये ध्यान रखना है कि 0 पीछे से काटने हैं आपको, 20 में से कहीं 0 नहीं काटने हैं। ऐसा भी एक सवाल हम और करेंगे, इससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपके ने लिखा है 4/10 लिखा। कितना लिखा है? 4/10 लिखा। अब दोनों में समान संख्या का भाग जा रहा है। देखो 2 के टेबल में भी 4 आती है और 2 के टेबल में भी 10 आती है, तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है। अर्थात मैंने कहा कि 2 का भाग 4 में दिया, 2 बार गया। कितनी बार गया? 2 बार गया। अब 2 का भाग 10 में कितनी बार जा रहा है आपके लिए? 5 बार। तो आपका आंसर इसका कितना आया? 2/5। इसकी बिन कौन सी आई? 2/5, ठीक है। अब हम सवाल और लेते हैं। जैसे लिया 78 लिया, 78% से बिन बनानी है, तो यहाँ 78 लिखे और इस प्रतिशत की आपके नीचे लग जाएंगे आपके 100। अब ये भी संख्या आपसे कट रही है तो काटनी है। हम देखते हैं कि इसके पीछे 8 है, इसके पीछे 0 है। 8 भाज्यता के नियम में आता है किसके? 2 के भाज्यता, और 0 भी आता है। तो इन दोनों में आपके लिए 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 2 का भाग इसमें दिया। देखो 2 का भाग आप देख के एक बार आप चेक भी कर सकते हो कि 2 का पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा। 2 का 7 में गया, कितनी बार गया? 3 बार। यहाँ कितने आएंगे? 6। 7 में से 6 गए तो कितना उतरा आपके यहाँ? 1 उतरा। यहाँ से कितने उतरे नीचे? 8 उतरे। 2 के टेबल में 18 आते हैं, तो क्या? हाँ आते हैं। कितनी बार आती है? कि 9 बार बोलने पर। 18 में से 18 गया तो क्या हो गया आपके? 0। ये हो गया आपके भाग पूरा। तो भाग कितनी बार गया? 39 बार। तो मतलब 2 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है? 39 बार। तो यहाँ आपके आगे 39 आ गए। कितने आ गए? 39 आ गए। अब 2 का भाग देखो 10 100 में भी जा रहा है। 2 का भाग 10 में गया 5 बार, 2 का भाग 0 में गया 0 बार। तो ये हुआ इसका आंसर 39/50। अब ये बिन आगे नहीं कट रही है, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। जैसे कभी कभी आपको वो ऐसी संख्या भी दे सकता है कि 108% लिखा हुआ है, 108% लिखा हुआ है, इसकी आपको बिन बनानी है। हो सकता है 108%, तो उसको लिखेंगे 108 में वापस 100। अब ध्यान दो, अब ये नहीं कहना है कि सिर्फ 0 से 0 कटेगा,
जीरो से जीरो कभी नहीं कटेगा, क्योंकि जीरो हमेशा पीछे से या इकाई अंकवाद से कटते हैं। इकाई अंक होगा जीरो, दाई होगा तब कटेगा, इकाई से दाई कटेगा, लगातार जीरो कटेंगे। 20 वाले जीरो से कोई डायरेक्ट जीरो आपसे नहीं कटेगा, ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, इस जीरो से इसको काट लेते हैं, जो कि गलत है, ऐसा हमें नहीं करना है, तो ये आपको याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वापस 108 बटे हमने 100 लिखा, कितना लिखा 100। अब ये कट रहा है, देखो कटने का मतलब भाग जा रहा है वापस, 2 का भाग इसमें पूरा बढ़ जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, एक बार इसको वापस लिखते हैं, भाग देते हैं। देखो 2 का भाग 10 में गया 5 बार, कितनी बार गया 5 बार, और 8 में कितनी बार गया 4 बार, और 2 का भाग 100 में 5 बार, और ये 50 बार, 2 का भाग 100 में गया पूरा 50 बार, तो आपका आया 54 बटे 50 आया, कितने आया 50 आया। अब इसके आगे कट रहा है तो काटेंगे, हम कहेंगे कि सर इसमें वापस 2 का भाग जा रहा है, 56 में भी 2 का जा रहा है, 50 में भी 2 का जा रहा है, तो 56 में कितनी बार जाएगा 2 का जाएगा, इसमें 2 बार, और ये 14 हो गई, 14 में जाएगा 7 बार, तो आपका आया 27 बार गया, और इसमें कितनी बार गया 25 बार। देखो अब आपके पास जो बिन आई है वो है 27/25, 27 बटे 25 आई है, बिन है ये, लेकिन ये एक अनुचित प्रकार की बिन है। इस प्रकार की बिन को हम उनको उचित बनाने के लिए इसको मिश्र बिन बनाएंगे। तो ये हमने आगे बिन वाले टॉपिक में सीखा हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हो, और यहाँ भी एक बार हम कर लेते हैं। 25 का भाग 27 में जाएगा, एक बार जाएगा 25 आ गया, एक 27 में 25 गए तो 2। अब इसकी जो मिश्र बिन बनाने का तरीका क्या है कि ये वाली जो संख्या होती है, भागफल वाली संख्या होती है, उसको हम आगे लिखती है, और शेषफल वाली संख्या को हम ऊपर लिखती है, और जो आपने भाजक थी, ये भाजक है, ठीक है, तो यहाँ ये आपके नीचे आ जाएगी। आपस इनसे गुना करेंगे तो आपस एक ही ये संख्या आएगी। तो ये हमने बनाई है आपकी एक, ये अनुचित बिन थी, इससे उचित बिन बनाई है, जिसको हम मिश्र बिन भी कह सकते हैं। ये आपकी सही बिन है और मिश्र बिन है, ठीक है। तो ये हमने सीखा था प्रतिशत से बिन में बदलना। अब प्रतिशत से बिन में बदलने के लिए अपन एक बार दशमलव वाले प्रतिशत को भी बिन में बदलना सीखते हैं। तो जैसे आपके पास लिखा है उसने 7.2%, देखो कभी कभी इस पॉइंट में ही प्रतिशत आ जाता है कि 7.2% को हम बिन में कैसे बदलेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो पहले सीखा है वो सीखेंगे। हमने पहले क्या सीखा है, पहले ये सीखा है कि हम प्रतिशत को हटा के नीचे 100 लगाते हैं। कितने लगाते हैं, प्रतिशत को हटा के नीचे हमने 100 लगा दिए, ये बनी। अब इस पॉइंट को हटाना है, तो दशमलव में क्या होता है कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी संख्या गिन के नीचे आप 0 लगाते हो, ठीक है। जैसे 7 पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, मतलब एक संख्या है, तो 100 तो अपने पास पहले ही थे, 0 लगाने का मतलब इसके नीचे 10 लगेगा, ये हुआ। अब इसका जो फाइनल आंसर रहेगा आपके 72/1000, कितना रहेगा 1000। अब आप देखिए अगर ये कट रही है तो हमें इसको काटना है। 2 का भाग दोनों में पूरा पूरा जा रहा है, 2 का भाग 72 में जाएगा 36 बार, 2 का भाग 1000 में जाएगा 500 बार, वापस आगे भी कट रही है। 2 का भाग 36 में जाएगा 18 बार, 2 का भाग 500 में जाएगा 250 बार, अभी आगे भी कट रही है। 2 का भाग 18 में कितनी बार गया 9 बार, और 2 का भाग 250 में कितनी बार गया 125 बार, 125 बार। तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा आपका रहेगा 9/125 रहेगा। ये इसकी बिन हुई। 7.2% की हमने बिन बनाई थी, वो बनी थी आपकी 7.2/100 बनी। फिर इस पॉइंट को हटा के नीचे 100 और लगाए तो टोटल हो गया इसका 1000। फिर हमने 2 से काटा 36 बार, 2 से काटा इसको 50 बार, 2 से 36 को काटे हमने 18 बार, और 2 से 500 को काटे 250 बार, फिर 18 को काटे 2 से 9 बार, फिर 250 को काटे 125 बार। तब आपकी बिन बनी 9/125 बनी, ठीक है। एक और करते हैं अपन, जैसे इसकी बात थोड़ी सी बड़ी लेती है, जैसे लेती है 1.25% को बिन बनानी है, तो 1.25 और प्रतिशत के नीचे आपके 100 तो पहले ही लगेंगे। अब यहाँ पॉइंट के बाद 1 और 2 संख्या बन रही है, पॉइंट के बाद 2 संख्या बन रही है, मतलब इसके नीचे आपको 100 से गुना करना है, अतः 100 से इसमें आपको भाग देना है,
तो 100 तो थे ही थे, ये वाले 100 आ गए। अब आपने पॉइंट हटाया है तो पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, अर्थात इसमें आपको 100 का भाग देना है। तो एक बार था, एक बार और हमने इसमें 100 का भाग दे दिया, तो आपकी ये भिन्न बनेगी 125 अपॉन आपकी 10,000। कितनी बनेगी आपके 10,000। तो अब हमें क्या करना है, इसको भी हमें वापस काटना है। तो काटने के लिए क्या करते हैं, हमें पता ही है कि दोनों संख्या में 5 का बराबर भाग जा रहा है। तो 5 का इसमें जाएगा, पहले जाएगा 5 दूनी 10, 2 बार 10 10, फिर 12 में से 10 गए तो आपके रहेंगे यहाँ 2 और 5 25, 25 में जाएगा वापस आपके 5 बार, तो 25 बार गया 5 का भाग। अब देखो 5 का 10 में जाएगा 2 बार, 10 में कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर 1 0 2 0 और 3 0, मतलब ये 2 से कटा आपका, ये 5 से कटा आपका 2000 बार, ये 25 बार कटा। अब ये दोनों संख्या वापस 5 से कट रही है तो काटेंगे। 5 का भाग 25 में दिया, हम कहेंगे 5 बार गया तो यहाँ जाएंगे 5 बार। 5 का भाग 2000 में जा रहा है, 20 में जाएगा 4 बार, तो ये आपके कितने बार गया 400 बार। अब आपके भी नहीं 5/400। अब वापस देखते हैं कि एक बार ये वापस कट रहा है तो काटेंगे। 5 का भाग 5 में गया एक बार, 5 का भाग 400 में कितनी बार जाएगा, तो 40 में जाएगा 8 बार, 0 बार 80 बार गया। ये आपकी फाइनल बिन का जो आंसर है, इसका ये आंसर होगा। 1.25 जो बिन थी इसको हमने काट के ला के कहाँ तक आ गया अपन 1/80 बार, मतलब 1.25% का मतलब ये हुआ कि आपको 80 में से एक अंक मिला या 1 रुपये मिला। इसमें 125 में से 9 चीज़ मिली या 9 रुपये मिले। ये है, ये हमने सीखा है दशमलव से। दशमलव कोई भिन्न है, उससे हम प्रतिशत इस प्रकार से बना सकते हैं। अब इसमें हम एक और लेते हैं 0.002%, छोटा ले लेते हैं 0.02%, ये भी ले सकते हो, या 0.2% जो बनेगा, हम दोनों लेते हैं। अब ये वापस है तो इसको प्रतिशत बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करती है, इसको प्रतिशत के नीचे आपके 100 लगा दो, ये लगा दिए, ये आपका रहा प्रतिशत तो हट गया। अब इस पॉइंट को हटाना है, वापस इस पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2 संख्या, अर्थात इसमें आपको 100 का भाग देना है। किसका भाग देना है 100, तो 100 तो आपके पहले थे ही थे और 100 हमने भाग वाले और लाए, तो 2/10,000, 2/10,000 हो गया। अब हमें 2 का भाग 10,000 में जा रहा है, अर्थात 2 से 10,000 काटने हैं, तो हम कहेंगे 2 का भाग 2 में एक बार, और 2 का भाग 10,000 में आधा कर लो 5,000, कितनी बार 5,000। अब यहाँ ऊपर 1 है, नीचे 5,000 है। तो अब यहाँ ध्यान ये देखना है कि यहाँ ऊपर 1 आया, इस 1 को भी हमें लिखना पड़ेगा। बहुत बार क्या समस्या होती है कि बच्चे इस 1 को ध्यान भी नहीं रखते और कहते हैं इसका आंसर का 5,000 आ गया। तो ऐसा नहीं करना है हमें, अगर ऊपर 1 रहता है तो उसको अच्छी तरह से याद करके लिखना है कि इसके ऊपर 1 है, नहीं तो बच्चे सीधा इसका आंसर 5,000 मानेंगे कि काटने पर 5,000 आ गया, लेकिन ये आंसर 5,000 होता नहीं है। तो हमें आपको ये हमें ध्यान रखना है। अब ये आंसर है, वापस है 0.2% को लिखना है, तो सबसे पहले प्रतिशत को हटा के हम यहाँ नीचे 100 लिखेंगे। ये हमने नीचे 100 लिखे। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा के पॉइंट के बाद एक संख्या है, अर्थात इसमें 10 का और आपको भाग देना है। तो 100 तो थे ही थे इसमें साथ में, और इसके 10 और आ जाएंगे, तो वापस इसके नीचे कितना हो जाएगा 2/1000। कितना हो गया आपके 2/1000। वापस हम इसको काटेंगे। 2 का भाग 2 में गया एक बार, 2 का भाग 1000 में गया 500 बार, तो आपका आंसर आया 1/500। तो इस प्रकार हमने सीखा कि किस प्रकार से प्रतिशत से अपन भिन्न में बदल सकते हैं, चाहे संख्या सिंपल प्रतिशत वाली हो, चाहे संख्या आपके दशमलव वाली हो, तो इससे हम आसानी से आप कर सकते हो। अब है भिन्न से प्रतिशत में बदलना। जैसे हमने पहले सीखा था कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बनाते हैं, तो अब उसका उल्टा सीख रहे हैं कि भिन्न से प्रतिशत कैसे बनाएंगे। तो जैसे अपने पास एक भिन्न है 20/25, अगर आपको कोई भी भिन्न को प्रतिशत बनाना है तो उसका आपको उसमें याद रखना है कि 100 से गुना करो। क्या करेंगे यहाँ पे 100 से गुना करें, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें हमने 100 से भाग दिया था, इसमें हम 100 से गुना करेंगे। जैसे अपनी भिन्न है 20/25,
तो ये हमने 20/25 लिखा। जैसा कि हमने कहा कि इसको भिन्न को प्रतिशत बनाना है तो इसको हम 100 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? ये लिखे 100। अब देखो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कटती है तो हम इसको काटेंगे। देखो 25 का भाग दोनों में जा रहा है, 25 का भाग 25 में गया एक बार, 25 का भाग 100 में गया कितनी बार गया? 4 बार। कितनी बार गया? 4 बार। अब यहाँ हमने 20 का 4 से गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 80, और 80 के पीछे आपको प्रतिशत लगाना है। तो ये बना आपका 80%। मतलब 20/25 की भिन्न को अगर आप प्रतिशत बनाओगे तो वो बनेगा आपका 80%। जैसे एक दूसरी भिन्न है 4/20, इसका आपको प्रतिशत बनाना है तो 4/20 लिखिए आप चाहे तो इसको 100% लिख के भी आप गुना कर सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा। जैसे 20 का भाग 100 में अगर आप 0 से 0 काट के करो तब भी हो जाएगा। 0 से 0 काटा, 2 से 2 कटे एक बार, 2 से 10 कटे 5 बार। तो इधर आप 4 का गुना 5 से करोगे तो आएगा 20 और लास्ट बनेगा आपका 20%। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने एक भिन्न ली थी और भिन्न को हमने एक 100 से गुना किया था, और 100 से गुना करने के बाद ये सीधी भिन्न आपकी प्रतिशत में बन गई है। तो ऐसी दूसरी और भिन्न ली थी 4/20 को हमने प्रतिशत बनाने के लिए इसको 100 से गुना किया था, फिर हमने इसको 20 से काटा 5 बार, 5 का 4 से गुना किया तो आपका आंसर आया 20%। ठीक है, हम एक और भिन्न ले रहे हैं। जैसे एक भिन्न ले रहे हैं 3/5 ली, 3/5। अब इसको प्रतिशत में बनाना है तो हम क्या करेंगे? 3/5 भिन्न को हम 100 से गुना किया, ये 100 से गुना किया, 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा और 5 का भाग 100 में जाएगा कितनी बार? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। यहाँ हम 3 का गुना जब 20 से करते हैं तो आपका आता है 60 और उसके पीछे लगेगा प्रतिशत। तो इस प्रकार ये बना आपका 60%। अब एक और ले लेते भिन्न, अब एक भिन्न लेते, एक और भिन्न लेते, अब लेते मिश्र भिन्न। जैसे 2 से ही 3/8 लिखा है, ये आपकी मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न से भी हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। वो है 2 का 8 से गुना होता है। हमको पता है कि 8 का 2 से गुना होगा, उसमें ये संख्या जुड़ेगी और नीचे रहेगा आपका 8 रहेगा। तो 8 का 2 से क्या आपके 16 होगा, 16 में 3 जोड़ो आप 19, 19/8। ये भिन्न क्या बनेगी आपकी? साधारण भिन्न 19/8। अब 19/8 को हमें प्रतिशत बनाना है तो हमें पता है कि किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत बनाओगे हम किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करें। तो 19/8 को हमने ये 100 से गुना किया। अब देखो ये कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो हम 2 से अगर काटेंगे तो 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार। कितनी बार? 4 बार। और 100 में कितनी बार जाएगा 2 का भाग? 50 बार। अब वापस कट रहा है क्योंकि ये सम संख्या है, इसके पीछे भी सम संख्या है। तो 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 50 में 25 बार। अब ये नहीं कट रहा है, या 19 आ गए या 25 आ गए और नीचे 2 हो गए। अब इसका आप गुना करके आंसर लिख सकते हो या आगे और कर सकते हो। आगे और करना है तो देखिए 19 का गुना 25 से, 19 का अगर 5 से करोगे तो 19 का टेबल 5 से बोलोगे तो 95 आएंगे। ये 95 असल में गई 9। 19 का 2 से किया कितने हो गए? 19 दूनी 18, 18, 19 दूनी 38, सॉरी 19 है, 19 दूनी 38, 38 में 9 जोड़ो 38 और 2 40, 40 और 7 47, 47 आएगा इसका आंसर। 475/2%, इसका ये रहेगा आपके आंसर। इसका गुना करोगे आप तो ये आएगा 475/2, ये 2% बना इसका, 475/2% इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हमने सीखा है कि भिन्न से अगर प्रतिशत में बदलना है तो उस भिन्न को आप 100 से गुना करिए और नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या कटती है उसको काटिए, उससे आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने सीखा था किस प्रकार भिन्न से हम प्रतिशत में आसानी से बदल सकते हैं। तो अब हम प्रतिशत का एक सवाल करते हैं, जो प्रतिशत का एक टाइप फर्स्ट का सवाल है। टाइप फर्स्ट का सवाल जो होता है वो ऐसा होगा आपका कि यहाँ पर कोई संख्या दी होगी, उस संख्या का प्रतिशत का मान निकालना होगा। तो ये टाइप फर्स्ट का सवाल है। प्रतिशत के हम यहाँ 3 टाइप पढ़ेंगे, जिसमें पहला टाइप है कि 200 का 30% कितना होता है।
तो ये इसका फर्स्ट टाइप रहेगा। जैसे ही फर्स्ट टाइप जो बनेगा वो सवाल ये बनेगा आपका 200 का 30% बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क। आपको ये सवाल एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है और आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, या ये सवाल आपको गुना के रूप में भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ये है, तो ये एक ही सवाल को हमने 3 टाइप से लिखा है। ये भी आपका क्वेश्चन बन रहा है और ये भी क्वेश्चन बन रहा है। देख लो, एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि 200 का 30% कितना होता है, उसका मान बताओ। 200 का 30% क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, 200 इंटू 30/100 बराबर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हम अब क्या करेंगे, ये तीनों सवाल का करने का तरीका एक ही है। जैसे यहाँ हमने 200 लिखे, जैसे गुना लिखा हुआ है 30/100 ये होगा। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे। देखो, इस जीरो से ये जीरो भी कटता है, इस जीरो से ये जीरो भी कटता है। अगर आप चाहो तो इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो भी काट सकते हो। हमने काटा तो यहाँ पर आपका रहा 20 और यहाँ आपका रहा 3। तो 20 का जब 3 से गुना करते हैं तो आपका आएगा 60। कितना आएगा? 60। मतलब अगर 200 का आप 30% निकालने जाओगे तो वो कितना आएगा? 60। इसका जो प्रतिशत का मेन जो सवाल बनता है इस टाइप का बनता है। अगर हमें कोई भी सवाल इसका जो प्रतिशत का सवाल होता है इस फॉर्मेट में बनाना आ जाए तो हम इसके सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ये फॉर्मेट हमें याद रखना है। यहाँ संख्या होगी, उसका मान निकालना पड़ेगा, प्रतिशत यहाँ होगा और यहाँ उसका मान आएगा। ठीक है, संख्या, प्रतिशत, फिर यह आपको मान निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको 3 चीज़ें मिलेगी, 1, 2 और तीसरी निकालनी पड़ेगी। 2 चीज़ हमेशा वो आपको देगा, एक दी है, दूसरी दी है, तीसरी निकाली। अब नेक्स्ट वाले सवाल में क्या करेगा, वो आपको यहाँ से इस प्रतिशत को गायब करेगा, फिर ये मान यहाँ रख देगा कि इसका प्रतिशत बताओ। और तीसरा जो टाइप है उसमें क्या करेगा, इसको गायब करेगा, इसको और इन दोनों को यहाँ लगा देगा। इस प्रकार का सवाल है। इसका हम एक और सवाल करते हैं। यह दूसरा सवाल है, उसी टाइप का है कि 1800 का 40% कितना होता है, या 40% 1800 का कितना होता है। मतलब सवाल वही कह रहा है कि 1800 का 40% कितना होगा। 1800 लिखने, उसका 40% कितना होता है। तो हम सवाल को उसी फॉर्मेट में बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, 1800 का, यहाँ भी 1800 का, यहाँ भी 1800 का, ये लिखे हमने 1800 का। फिर हमने क्या कहा था कि उसमें दूसरे स्थान पे क्या आता है, प्रतिशत वाला भाग लिखना है। दूसरे स्थान पे क्या आएगा, प्रतिशत वाला भाग। कितना प्रतिशत निकालना है आपको, 40%। कितना निकालना है, 40%। 2 चीज़ें दे रखी है और तीसरी यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वो हमें निकालना है। तो जैसे है ये 1800 लिखे यहाँ पे, का मतलब गुना होगा, यहाँ 40% आएगा, 40 और प्रतिशत के नीचे आपके 100 लगेंगे। अब की बार हम दोनों जीरो इस 100 वाले जीरो से काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए 18 रहे और यहाँ आपके 40 रहे। तो जब 18 का 40 से करेंगे तो कितना आएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 34, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। कितना आया, 720 आया। ये इसका आपके आंसर रहेगा। अगर आप 1800 का जो 40% निकालना जाओगे तो 720 आएगा। ठीक है, ये दोनों सवाल का जो आंसर है वो एक ही है। अब हम पढ़ेंगे इसका टाइप नंबर 2। तो अब हम लेके आए टाइप नंबर 2, जिसमें क्या करना है, आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें आपको प्रतिशत नहीं दे रखा होगा, हम इसमें प्रतिशत निकालेंगे। जैसे सवाल है कि 1800 का कितने प्रतिशत 720 होता है। देखो, इसमें प्रतिशत नहीं दे रखा। अगले जो हमने सवाल किया उसमें प्रतिशत दे रखा था, इसमें प्रतिशत नहीं दे रखा है, जो हम इसमें प्रतिशत निकालेंगे। तो एक तो इस टाइप का सवाल हो सकता है या एक इस टाइप का सवाल हो सकता है। दोनों सवाल एक ही तरीके से होंगे। 1800 का x% बराबर 720 है, तो x का मान बताएंगे। किसका मान बताएंगे, x का मान बताओ।
तो अब ध्यान रखना है हमें कि हमने यहाँ क्या माना है, माना प्रतिशत बराबर कितना है, x है। ये वाला सवाल वही आ जाएगा सीधा सा, तो यहाँ लिखेंगे 1800। फिर जो ये का है इसको हम गुना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुना, और x लिखेंगे x ऊपर, और प्रतिशत के नीचे आपके यहाँ 100 लग जाएंगे, बराबर में कितने आएंगे आपके 720 आ गए। देखो सवाल को हमने किस फॉर्मेट में लिखा था, 1800 का कितने प्रतिशत, अब जो ये था इसके स्थान पे हमने लिखा है x प्रतिशत, ये देखो यहाँ पर, और लास्ट में 720 लिखे है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर करते हैं तो आप यहाँ से आप आसानी से काट सकते हो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ 18 बचे हैं और ये x बचा है, तो इसको 18 गुना आप x भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि प्रतिशत निकालना है, तो 18 गुना x है और यहाँ संख्या दी है 18 गुना x लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि इस यहाँ पर जो x का मान निकालना है, इसलिए इस 720 यहाँ लिखने है, और ये जो गुना में था इसके साथ में x में, तो इसका इसमें आपके लग जाएगा भाग, लग जाएगा, क्या लगेगा, भाग। तो अब हमें 18 का भाग 720 में देना है, तो 18 का भाग 720 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो कितना निकला क्या आपके 40, 40% किसका मान आया, ये 40 उस x का मान आया है जो हमने माना था, माना प्रतिशत बराबर x था, तो x था उसका मान कितना आ गया आपके 40। तो इस प्रकार हमने सीखा कि किस प्रकार हम प्रतिशत का मान निकाल सकते हैं। अब लेते हैं टाइप नंबर 3। अब आपके सामने टाइप नंबर 3 है, जिसमें हम क्या करेंगे कि मेन जो संख्या थी, मुख्य संख्या थी, वो निकालेंगे कि किस संख्या का 40% 720 होता है, मतलब वो संख्या आपको यहाँ नहीं दे रखी है। ऐसा कैसा, उसको दूसरी भाषा में लिखा हुआ है कि 720 की संख्या का 40% होता है, तो मतलब जो मूल संख्या थी वो हमें निकालनी है। तो इसमें भी नहीं दे रखी वो संख्या, और इसमें भी वो संख्या गायब नहीं दे रखी। तो इस सवाल को हम किस प्रकार फॉर्मेट बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने कहा था कि उसमें 3 भाग होंगे, एक भाग यहाँ का लिखेगा, यहाँ प्रतिशत आएगा और यहाँ संख्या आएगी। तो अब देखो प्रतिशत वाले को यहाँ प्रतिशत की जगह लिखिए, ये हमने प्रतिशत लिखा। अब का, किस का, वो संख्या अपने पास नहीं है, तो उसको आप x मानो, क्या माना हमने उसको, x माना, और आ गया देखो किसका 40% 720 होता है। ये अपना सवाल इस फॉर्मेट में आ गया। जैसे ही इस सवाल ये फॉर्मेट में आ गया तो अपना आधे से ज़्यादा सवाल यहीं पर हल हो गया। तो अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। किसका 40% 720 है, हम कहेंगे x का, ये x लिखा, का मतलब गुना होता है, 40 बटे में 100 आ जाएगा आपके, और यहाँ जाएगा आपका 720। अब हमें क्या करना है कि इस x को तो इधर ही रखना है, और 40 बटे जो 100 लिखा है वो पक्षांतर करके बराबर की दूसरी साइड भेजिए। जो भाग में है वो ऊपर जाकर गुना में लग जाएगा, और जो गुना में इसके साथ वो भाग में लग जाएगा। तो देखो किस प्रकार जाएगा, ये लिखा, यहाँ 720 आए, ये 100 थे, नीचे से ये आपके ऊपर आ जाएंगे, और बटे में आपके 40 भाग की लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको आपको काटना है, आपको जो मेन संख्या थी वो इससे आपको मिल जाएगी। 0 से हमने 0 को काटा। अब देखो 4 से 72 कट रहे हैं, 4 से 7 कटा, एक बार, कितनी बार कटा, एक बार, फिर वहाँ से 3 उतरेंगे और 2 32 बनेंगे, 32 में 4 का भाग जाएगा 8 बार, कितनी बार जाएगा 8 बार। फिर यहाँ आपने 18 का 100 से गुना किया तो आपके मिले 1800, कितने मिले 1800। तो ये देखो आंसर, अभी हमने जो सवाल किया था उसी का आंसर था ये। तो ये तीनों प्रकार के सवाल हमने एक ही टाइप में दे दी है, ये भी इसका ही आंसर है, ये भी इसका ही है। दोनों प्रकार के सवाल को हमने एक ही टाइप से करने की कोशिश की है। तो ये हमने यहाँ पर तीनों टाइप का एक एक सवाल लिखा है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। मेन रूप से प्रतिशत में 3 टाइप होते हैं। जैसे ये पहला टाइप है कि 200 का 40% बराबर x है, तो यहाँ आपको x का मान बताना है। इसमें 200 का x% बराबर 80 है, तो इसमें x का मान बताना है। फिर तीसरा टाइप क्या कह रहा है कि x का 40% बराबर 80 है,
तो भी x का मान बताना है। देखो तीनों में ही आपको x का मान पूछा गया है, लेकिन तीनों में आंसर अलग अलग आएगा। ध्यान से देख लो, तीनों का इसमें x ही पूछा गया है, लेकिन तीनों में x की वैल्यू, x का मान जो है वो अलग अलग आएगा, क्योंकि प्रतिशत की मेन 3 टाइप के सवाल बनते हैं जो हमने सीखे हैं। ये टाइप फर्स्ट था, ये टाइप सेकंड था और ये टाइप 3 था। तो इन तीनों टाइप से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर सवाल आते हैं। इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।